जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को अभी कई और झटके लगने हैं, क्योंकि नतीजों के बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के सुर बदले वो कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं। नतीजों के आते ही उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के बिना हम सारी सीटें जीत सकते थे। अनुच्छेद 370 की वापसी के नाम पर वोट मांगने वाले उमर अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि जिन्होंने अनुच्छेद 370 छीना उनसे वापस लेने की बात सोचना बेवकूफी है, मतलब कि 370 की फाइल को उमर अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से क्लोज कर दिया है और बीजेपी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि जिस जम्मू इलाके के लिए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वहां कांग्रेस को महज एक ही सीट मिली। निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के समर्थन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है, इसलिए उसे कांग्रेस की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन असली खेला तब होगा जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 विधायकों को नॉमिनेट करेंगे, तब बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार के दैनिक कामकाज पर नियंत्रण रखता है। उमर अब्दुल्ला को इस बात का एहसास है कि चुनाव परिणाम आने के बाद बयान से सियासी पंडितों के कान भी खड़े हो चुके हैं। उन्होंने साफ साफ और बार बार कहा कि केंद्र के साथ समन्वय की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे केंद्र से लड़कर हल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार दोनों के साथ सहज संबंध के लिए काम करे। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए वो दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उमर अब्दुल्ला के बयानों से भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन को लेकर कयास लगने लगे हैं। राम माधव ने जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य पार्टी के साथ हाथ मिलाने की किसी भी बात को खारिज कर दिया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के साथ सरकार बनाने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला के पूर्व राजनीतिक सलाहकार राणा 3 साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे। राणा ने कहा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बनाने के लिए भाजपा से संपर्क किया, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने एनसी नेताओं के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ऐसे में अगर भाजपा और एनसी एक साथ आने का फैसला करते हैं तो अनुच्छेद 370 का मुद्दा बाधा नहीं बनेगा। 8 अक्टूबर को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी घाटी मैदानी इलाकों के बीच विभाजन को सामने ला दिया। एनसी ने घाटी में सीटें जीती तो वहीं भाजपा को जम्मू में बढ़त मिली।